Assalamualaikum students. Usman Rafi, HOD Math, Apex ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम मैथ के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट उसको हम डिस्कस करते हैं। वो क्या है? इसका इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, एक मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है और एक डिटर्मिनेंट पे। तो हम सबसे पहले मैट्रिसेस को डिस्कस कर लेते हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक इज ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड मैटर। एक लैटिन वर्ड है मैटर जिससे ये जनरेट हुआ है। मीनिंग है इसके मदर, इंग्लिश में इसके मीनिंग है मदर। The word matrix was thought as an object from which something originate। यानी कि मैट्रिक्स का मतलब ये वो लेते थे लैटिन मैथमेटिशियंस कि इसकी मदद से हम कुछ भी हम बना सकते हैं। something originates। The idea was that a determinant originated from a matrix। तो डिटर्मिनेंट के बारे में जो आइडिया जनरेट किया गया, इसलिए इसका नाम मैट्रिक्स रख दिया गया। क्योंकि मैट्रिक्स का मतलब है मदर, मदर मतलब जिससे कोई चीज़ बनती है। मैट्रिक्स वाज यूज्ड इन 1850 बाय द इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सल्वेस्टर। सबसे पहले इसको जेम्स सल्वेस्टर ने 1850 में एक एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि मैट्रिक्स को मैथमेटिशियन कौन था, मैट्रिक्स को यूज़ करने वाला सबसे पहला वो है जेम्स सल्वेस्टर 1850 में। तो मैट्रिक्स था क्या उनके मुताबिक? वो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स की अरेंजमेंट करना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना। रेक्टेंगुलर मतलब कुछ भी हम ले सकते हैं। सम कुछ लोग इसको रेक्टेंगुलर मतलब के वो इसको ऐसे 2x2 को मैट्रिक्स को ही कहा जाता है रेक्टेंगुलर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुस्ततील से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन नहीं, इसका एग्जैक्टली मीनिंग मतलब कि उर्दू में अगर हम इसको ऐसे ये चकोर को रिप्रेजेंट करें तो ये ज़्यादा बेस्ट इसका वे है। चौकोर मतलब चार कोने, जिसके चार कोने होने चाहिए। तो वो उसके अंदर रेक्टेंगुलर भी आते हैं, उसके अंदर स्क्वायर्स भी आते हैं। किसी भी तरह से नंबर को अरेंजमेंट करना इनटू रोज एंड कॉलम की फॉर्म में जनरेट करना। तो उसके अंदर रियल नंबर भी आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं। मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द फॉलोइंग वे। इन इसको इस ब्रैकेट्स के स्मॉल ब्रैकेट जिसको आप कहते हैं, तो इसके साथ भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दोनों तरीके हैं, जैसे मर्जी हम इसको लिख सकते हैं। तो अक्सर ये बात पूछी जाती है कि मैट्रिक्स को यूज़ कहाँ पे किया जाता है, यूजेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो इसके रिमार्क्स में ये मैंने मेंशन भी कर दिया है। मैट्रिक्स कैन बी यूज टू सॉल्व द लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन। सिमल्टेनियस इक्वेशंस कैसी होती हैं? सिमल्टेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है। इसके अंदर 2 3 4 इक्वेशंस होती हैं। जितनी वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशंस होती हैं। हम किसी एक के लिए भी वेरिएबल की कीमत निकालेंगे, जो भी एक्स वाई जी की वैल्यू आएगी उसको हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करें वो उसको सेटिस्फाई जरूर करेगी। यानी कि जितनी इक्वेशन है उनमें से किसी एक वेरिएबल के हम वैल्यू ले लें, वो वेरिएबल तमाम के लिए सेटिस्फाई करता है। फिर दूसरा रिमार्क ये लिखा है कि वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स। वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहेंगे? कॉलम। वर्टिकल मतलब लाइक दिस। The horizontal line of elements are called row horizontal like this. Matrix is not a number. Matrix एक नंबर नहीं है, ये कोई नंबर से नहीं है, ये एक सिस्टम है। It has a नॉन numerical value but it is the structure। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे रोज कॉलम्स की फॉर्म में या ऐसे रोज की फॉर्म में। ये मैट्रिक्स है, ये एक स्ट्रक्चर है। Matrices are denoted by capital letters such as A, B, C, D and so on X, Y, Z। कुछ किसी से भी हम लेकिन रिप्रेजेंट कैपिटल से किया जाता है। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर A, B, C, D एंड सो ऑन, जो भी आप लिखना चाहेंगे।
स्मॉल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो एलिमेंट्स, कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो नेम होगा उसका मैट्रिक्स का। तो जब हमने मैट्रिक्स को इस तरह तरतीब से लिखा, इस रो कॉलम्स की फॉर्म में लिखा, सिस्टम को अरेंज किया, एक स्ट्रक्चर बन गया लाइक दिस, इस तरह से, तो इसकी मदद से हमारे पास बहुत सा कंप्यूटर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आ जाता है। फिर स्क्रीन हम बनाते हैं, स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, ये स्क्रीन के अंदर जो पिक्सल है इनका तरतीब दिया गया इन मैट्रिक्स की मदद से, एक अरेंजमेंट कर दी गई रोज कॉलम की मदद से। तो इन मैट्रिक्स की मदद से ये स्क्रीन को जनरेट करना भी बहुत ईजी हो गया था हमारे लिए। इसका ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जो हम देख रहे हैं ये मैट्रिक्स है। आपके घर में वायरिंग की वगैरह की जाती है, लाइट, बल्ब, सीलिंग, कुछ भी, तो हाँ वो सारे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं, रोज कॉलम की तरतीब में उनको लिखाया जाता है। तो ये तो आम है। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, हम उसका ऑर्डर कहेंगे। रोज एंड कॉलम आर रिप्रेजेंटेड बाय m and n रिस्पेक्टिवली। रोज हम रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स के अंदर m के साथ, जहाँ पे ये स्मॉल m लिखा हुआ आएगा तो वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और जहाँ पर स्मॉल n होगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स विद m रोज एंड m कॉलम, अगर एक मैट्रिक्स है उसके अंदर कुछ रोज हैं कुछ कॉलम है जिसको हम m n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसके ऑर्डर को हम लिखेंगे m क्रॉस n। तो रीड एज m बाई n, पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। तो ये तो ऑर्डर आ जाएगा। तो इस ऑर्डर के बाद इसकी टाइप्स पे डिपेंड आ जाता है। टाइप्स क्या होती हैं इसकी, मैट्रिक्स की टाइप क्या है? नंबर 1 रियल मैट्रिक्स। तो रियल मैट्रिक्स नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि रियल मैट्रिक्स है, इट मीन रियल मैट्रिक्स हैज ऑल इट्स एंट्रीज और रियल नंबर। तो अगर एक मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ सिर्फ रियल नंबर ही है तो हम उसको रियल मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। रो मैट्रिक्स, रो से इसके नाम से शो हो रहा है कि रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स इट हैज़ ओनली वन रो, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये है तो इसकी एक ही रो है, ऐसे चलता जा रहा है, जितने भी हम लिख सकते हैं। मैं रो मैट्रिक्स में है n कॉलम्स, कॉलम तो कुछ भी आ सकते, जैसे ये कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, इसी तरह ये तीसरा, इसी तरह ये एंड सो आना, तो ये चलता जाएगा। देन ऑर्डर इज 1 क्रॉस n, n मतलब कॉलम है, रो एक ही है तो वो एक ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल n, n नेचुरल नंबर्स हैं। कॉलम मैट्रिक्स इसके नाम से शो है। A matrix has only one column, for example A, B, C, D and so on, ये एक ही कॉलम होगा, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन too many number of rows are appear, ऐसे कुछ। मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स may have m rows, then order is m cross n, पहले हम रोज को लिखेंगे फिर हम कॉलम को लिखेंगे। इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, ये अक्सर हमसे क्यूज में पूछा जाता है कि रोज मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होता है। वो होता है 1 क्रॉस n, और कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस n। नेक्स्ट है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हैज n इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे ये मैट्रिक्स A है, A B C D, 2 नंबर ऑफ रोज हैं, 2 ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, दैट्स कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। B लिखा हुआ 1, तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर आर सेम, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर इसके नाम से शो हो रहा है। मैट्रिक्स है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर नॉट इक्वल। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज कॉलम इक्वल नहीं है, दैट्स कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर हम इसको देखें रो मैट्रिक्स को, तो ये भी रेक्टेंगुलर की ही एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर एक रो है और कॉलम बहुत ज़्यादा है। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम है और रोज बहुत ज़्यादा है, तो इनका ऑर्डर सेम नहीं होगा, देन इट इज़ अ एग्जांपल्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या फिर आप ये एग्जांपल में देख लें, ये बी सी 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं।
तो रो और कॉलम सेम नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे आ जाता है नल मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स का नाम भी इसको दिया जाता है। तो जीरो मैट्रिक्स मतलब है ऐसा मैट्रिक्स इट हैज एंड ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो, सारे एलिमेंट्स जीरो, जैसे ये आपके सामने। तो वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स भी हो, वो कुछ भी हो सकता है। ये इसके ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये है कि इसकी एंट्रीज सारी की सारी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। फिर बात आ जाती है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल को ज़रा गौर से समझिएगा। द डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर टू द लोअर राइट कॉर्नर। अगर ये ऐसे एक मैट्रिक्स लिखा है, कोशिश करता हूँ कि कहते हैं इसके अपर लेफ्ट कॉर्नर, ये अपर है और यहाँ पर कोई एलिमेंट है, कुछ भी है यहाँ पे। मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, एग्जांपल के तौर पर, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 1 ही हो, एग्जांपल के तौर पर 1 है। और इसके बाद बाकी सारे कुछ भी यहाँ पे ABCD हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर है, ऐसे कोई भी नंबर है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा, अगर हम देखें, ये पहली रो, पहला कॉलम जिसको हम A11 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर मैं आना चाहूँ, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आना चाहूँ तो यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर क्या है, दूसरी रो, दूसरा कॉलम A22। फिर यहाँ पर अगर मैं आना चाहूँ तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है, तीसरी रो, तीसरा कॉलम, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, दैट्स कॉल्ड अ प्रिंसिपल डायगोनल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A11, A22, A33, A44, 55, 66, ऐसे फ्रॉम द प्रिंसिपल डायगोनल। ये प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं। इसके अंदर एक डायग्राम मैट्रिक्स फिर इसकी मदद से बनता है। A scale matrix is called diagonal matrix if all elements are zero except the main diagonal। ये मेन डायगोनल है ना, इसके अलावा अगर बाकी सारे एलिमेंट जीरो जीरो, ये नहीं जीरो होना चाहिए, जिसको मैं ब्लू के साथ रिप्रेजेंट करने लगा हूँ। ये जो है डायगोनल है ना, ये वाला, ऐसे जो तिरछे जिसको हम डायगोनल कहते हैं, तो ये जो है ना, ये जीरो नहीं होने, ये सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। कोई एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज नॉट अ जीरो, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो जीरो ना हो, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। तो फिर हम इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आ जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर। जो डायगोनल होगा वो स्केलर होगा इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल आर सेम। लीडिंग डायगोनल मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या होने चाहिए, सेम, और ऊपर नीचे सारे जीरो हो जाए, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी identity matrix. Diagonal matrix is called an identity matrix if all the elements of the leading diagonal are one leading। ये अब एग्जांपल में ये leading diagonal है, कोई भी ऐसे रो को हम शुरू करते हैं ऐसे, तो उसका सबसे पहला नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो, जीरो से जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये जो नंबर है ये लीडिंग कोएफिशिएंट होता है। तो ये लीडिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, R1। दूसरे को मैंने शुरू किया तो ये जीरो आ गया, इसको नहीं, उसके बाद ये आया तो ये क्या है, 1, जीरो नहीं है, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, लीडिंग। फिर इसी तरह इस रो को मैं शुरू करता हूँ, करते ही जीरो को इग्नोर करेंगे, नॉन जीरो इंटीजर, दैट्स 1। तो अगर ये 1 1 है तो हम इसको आइडेंटिटी कहेंगे, और इसके ऊपर नीचे क्या होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए। नल मैट्रिक्स डिनोटेड बाय O and identity matrix is represented by capital I। Equal matrix has same order and equal corresponding elements। corresponding elements मतलब ये कि इसका जो पहला एलिमेंट है इसके पहले के बराबर होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होना चाहिए, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर होना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 + 3 है, तो 2 + 3 करेंगे तो 5 और 5 इक्वल है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 16 है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि इनका ऑर्डर भी 2 × 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, 2 रो है
दो ही कॉलम है, 2 रो है, 2 ही कॉलम है। तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे, तीसरा तीसरे के, तो हम इसको इक्वल मैट्रिक्स का नाम देंगे। फिर आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, वो इंटरचेंज रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, दैट्स कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो इस मैट्रिक्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाली हैं। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह बाकी चैप्टर को करने में आसानी रहेगी। बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।